नमस्कार। दिव्य ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सभी लोगों का हृदय से स्वागत है। प्रिय मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे मकर लग्न के विभिन्न भावों में चंद्रमा के फलादेश को लेकर के। इससे पहले हम मेष से लेकर के धनु लग्न के विभिन्न भावों में चंद्रमा के फलादेश की चर्चा कर चुके हैं और उसको हमने अपने YouTube चैनल दिव्य ज्योतिष परामर्श केंद्र पर अपलोड भी कर दिया है। आज हमारी चर्चा होगी मकर लग्न की कुंडली के 12वें भाव में चंद्रमा के फलादेश को लेकर के। इससे पहले कि चर्चा के क्रम को आगे बढ़ाएं, हमारा आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप सभी लोग ज्योतिष से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी के लिए और अपने जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल दिव्य ज्योतिष परामर्श केंद्र को अवश्य सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन का बटन भी दबाएं ताकि आपको हम कोई भी जब वीडियो बनाकर डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। इसके अलावा आप हमारे वीडियो को देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए ताकि और भी लोग उससे लाभान्वित हो सके। प्रिय मित्रों, इससे पहले कि हम अपने चर्चाओं के क्रम को आगे बढ़ाएं, आइए थोड़ा मकर राशि के संदर्भ में बात करते हैं। राशियों के क्रम में 10वें नंबर पर आने वाली राशि को मकर राशि कहते हैं। यह पृथ्वी तत्व की राशि है और इसके स्वामी शनि देव जी हैं। तो मकर राशि के राशिश जो हैं वो शनि देव। आइए थोड़ी सी बात कर लेते हैं मकर लग्न के जातकों के संदर्भ में। चूंकि पृथ्वी तत्व की राशि है मकर राशि, इसलिए इस लग्न के जो जातक होते हैं स्थिर स्वभाव के होते हैं, बड़े ही बुद्धिमान होते हैं, कार्य कुशल होते हैं, कर्मठी होते हैं और साथ ही साथ कर्तव्य निष्ठ भी होते हैं। एक अच्छी कद काठी के होते हैं और इनकी शारीरिक बनावट बड़ी ही आकर्षक होती है, सुंदर होती है। यह किसी भी कार्य को करने से पहले बहुत सोच विचार कर ही कार्य करते हैं, नाप तौल करके ही कार्य करते हैं, क्योंकि ये शनि प्रधान व्यक्ति होते हैं। इनके अंदर किसी भी प्रकार की कोई उकताहट या जल्दबाजी नहीं पाई जाती। ये अपने कार्य को धीरे धीरे परंतु अच्छे तरीके से करते हैं और अंततोगत्वा अपने कठिन परिश्रम, अटूट विश्वास के द्वारा जिंदगी में सफलता अवश्य प्राप्त करते हैं। प्रिय मित्रों, चूंकि मकर लग्न की कुंडली है और चंद्रमा की चर्चा करनी है, चंद्रमा के प्रभाव की विस्तार से चर्चा करनी है, इसलिए हमें यहाँ पर यह जानना जरूरी है कि मकर लग्न में चंद्रमा किस भाव के स्वामी होते हैं और चंद्रमा किन तत्वों के कारक होते हैं। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि किस कुंडली को हम मकर लग्न की कुंडली कहेंगे। तो जैसे यह एक कुंडली जो हमने पहले से बनाकर रखी हुई है, ये मकर लग्न की कुंडली है, क्योंकि इसके पहले खाने में 10 नंबर लिखा हुआ है और पहले खाने में जो नंबर लिखा होता है उस नंबर पर आने वाली जो राशि होती है उसी राशि के आधार पर हम इस बात का निर्धारण करते हैं कि ये किस लग्न की कुंडली है। तो चूंकि पहले खाने में 10 नंबर आ रहा है, 10वें नंबर पर मकर राशि आती है, इसलिए मकर लग्न की कुंडली है। अब इस कुंडली में चंद्रमा जो है, अब वो देखना है, चंद्रमा कर्क राशि के स्वामी हैं, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि वो किस भाव में पड़ रही है। अब यहां से अगर गिना जाए 1 2 3 4 5 6 7, तो 7वें भाव में चंद्रमा की कर्क राशि होती है। इसका मतलब हुआ कि चंद्रमा यहाँ पर 7वें भाव के स्वामी हैं।
चंद्रमा यहाँ पर सप्तमेश बनते हैं। सप्तम भाव को मारक भाव भी कहा जाता है। अतः मकर लग्न की कुंडली में चंद्रमा कहीं न कहीं मार्केश होते हैं। तो इस बात को सदैव आपको ध्यान में रखना है। रही बात चंद्रमा के कारकत्व की, तो चंद्रमा हमारे मन के कारक होते हैं। चंद्रमा हमारी माता के कारक हैं। चंद्रमा माता समान स्त्रियों की भी कारक हैं। चंद्रमा द्रव के कारक हैं। चंद्रमा जल के कारक हैं। जितने भी लिक्विड हैं सबके कारक चंद्रमा हैं। चंद्रमा हमारी भावनाओं के कारक हैं। चंद्रमा हमारे इमोशंस के कारक हैं। चंद्रमा को सुख समृद्धि का भी कारक और शांति का भी कारक माना जाता है। तो आइए चर्चा के क्रम को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं कि मकर लग्न की कुंडली के लग्न में ही जब चंद्रमा विराजमान होंगे तो हमें किस प्रकार का फल प्रदान करेंगे। अब सप्तम भाव का स्वामी चंद्रमा लग्न में शनि की राशि मकर राशि में विराजमान होने जा रहे हैं। तो एक बात बता दें कि ऐसा जो व्यक्ति होगा वो थोड़ा सा इमोशनल होगा और भावुक होगा, परंतु स्वभाव से चंचल भी होगा। स्थिरता की थोड़ी सी कमी हो जाएगी इसके अंदर और थोड़ा सा मानसिक टेंशन में भी रहेगा, मानसिक अवसाद में भी रहेगा। क्योंकि यहाँ पर जो है जब चंद्रमा आएंगे तो जब लग्न में चंद्रमा विराजमान होंगे तो ये शनि की राशि मकर राशि है और शनि के साथ जो चंद्रमा की युति है, कंजंक्शन है, वो कहीं न कहीं विष दोष का निर्माण करती है। तो शनि की राशि में आने के कारण जातक को थोड़ी मानसिक कठिनाइयों और मानसिक अवसाद का शिकार होना पड़ सकता है। लेकिन कुल मिला जुला के इतना कहा जा सकता है कि ऐसा जातक बड़ा ही इमोशनल होगा, भावुक होगा, संवेदनशील होगा, स्वभाव में थोड़ी सी अस्थिरता की कमी आएगी, परंतु इसका व्यक्तित्व बहुत ही चार्मिंग, आकर्षक और अट्रैक्टिव होगा। यहाँ पर बैठे हुए चंद्रमा की जो सप्तम दृष्टि है वो सप्तम भाव पर अपनी ही राशि पर पड़ेगी। परिणाम स्वरूप इस जातक की जो पत्नी है वो बेहद खूबसूरत होंगी, सुंदर होंगी, इमोशनल होंगी, भावुक होंगी, संवेदनशील होंगी। अब ये जातक भी संवेदनशील, ये भी संवेदनशील, ये भी इमोशनल, ये भी इमोशनल। इसलिए मैंने अक्सर ये अनुभव किया है कि मकर लग्न के जो जातक होते हैं उनका वैवाहिक जीवन कहीं न कहीं कुछ डिस्टर्ब होता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि इनके अंदर भावनाओं की प्रधानता हो जाती है। सप्तम भाव में कर्क राशि चंद्रमा की राशि पड़ने के कारण भावनाओं की प्रधानता हो जाती है और जिंदगी केवल भावनाओं के आधार पर नहीं चलाई जा सकती, उसमें कुछ यथार्थ और रियलिटी और वास्तविकता का भी सामना करना पड़ता है। कुल मिला जुला के इनकी पत्नी बड़ी सुंदर होंगी, आकर्षक होंगी, इमोशनल होंगी, भावुक होंगी, लेकिन अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना होगा। इसके अलावा जो इनके बिजनेस पार्टनर, व्यवसायी, इनके साथी होंगे उनके साथ भी इनका संबंध मधुर रहेगा, लेकिन भावनाओं पर नियंत्रण करने की आवश्यकता पड़ेगी। आइए बात करते हैं जब चंद्रमा द्वितीय भाव में जाएंगे, यहां आ जाएंगे चंद्रमा द्वितीय भाव में। तो जब चंद्रमा द्वितीय भाव में जाएंगे तो हमें किस प्रकार का फल प्रदान करेंगे। प्रिय मित्रों, जो द्वितीय भाव होता है वो कुटुंब का होता है, धन का होता है, वाणी का होता है। तो चंद्रमा जब यहाँ पर आएंगे तो चूंकि यहाँ पर शनि की कुंभ राशि है, इसलिए थोड़ी सी प्रारंभिक समय में थोड़ी सी असंगति विसंगति पैदा होगी, थोड़ी सी समस्याएं तो होंगी कुटुंब में भी, वाणी को लेकर के भी, धन को लेकर के भी। लेकिन बहुत जल्द ही, चूंकि आप मकर लग्न के हैं, कर्मठी हैं, कर्म पर आपका विश्वास है, इसलिए बहुत जल्दी ही इस स्थिति पर आप नियंत्रण पालेंगे और फिर आप अचल धन संपदा के स्वामी होंगे। आपका परिवार काफी बड़ा और विस्तृत होगा। आपकी वाणी बड़ी ही मनोहारी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ पर बैठे हुए चंद्रमा की जो सप्तम दृष्टि है
वो अष्टम भाव पर पड़ेगी। अष्टम भाव में सूर्य की सिंह राशि है, तो यहाँ पर मित्र दृष्टि पड़ेगी। अष्टम भाव से आकस्मिक घटनाओं, दुर्घटनाओं इत्यादि का विचार किया जाता है, गुप्त ज्ञान का विचार किया जाता है, रहस्यों का विचार किया जाता है। साथ ही साथ अष्टम भाव से आयु का भी विचार किया जाता है। तो यहाँ पर बैठे हुए चंद्रमा यहाँ पर मित्र दृष्टि डाल करके आपको आकस्मिक धन लाभ कराएंगे और आपको गुप्त ज्ञान भी होगा, आपके अंदर रहस्यात्मक ज्ञान भी होगा। रहस्यों को ढूंढने में आप अपना समय अवश्य लगाएंगे और आपके आयु में भी चंद्रमा वृद्धि करेंगे। आइए बात करते हैं तीसरे भाव में। मकर लग्न की कुंडली के जब तीसरे भाव में चंद्रमा आएंगे तो चंद्रमा तीसरे भाव में आकर के यहाँ पर देव गुरु बृहस्पति की मीन राशि में विराजमान होंगे, तो चंद्रमा यहाँ पर अच्छा परिणाम देंगे। और चंद्रमा करेंगे क्या? तीसरे भाव से छोटे भाई बहन का विचार किया जाता है, मित्रों का, बांधवों का विचार किया जाता है और आपके पराक्रम का भी विचार किया जाता है। तो यहाँ पर बैठ करके चंद्रमा आपको छोटे भाई बहनों का भी प्यार दिलवाएंगे, उनका सुख दिलवाएंगे, उनका सहयोग दिलवाएंगे, मित्रों और बांधवों का भी सहयोग मिलेगा और आपके पराक्रम में भी वृद्धि करेंगे और आपने पराक्रम के बलबूते आप दुनिया में अपना नाम रोशन करेंगे। यहाँ पर बैठे हुए चंद्रमा की जो सप्तम दृष्टि है वो नवम भाव अर्थात भाग्य भाव पर पड़ेगी और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 6 नंबर लिखा हुआ कन्या राशि है, ये बुध की राशि है। हालांकि बुध जो है चंद्रमा को अपना शत्रु मानते हैं, लेकिन चंद्रमा बुध को अपना शत्रु नहीं मानते, पुत्र मानते हैं। तो यहाँ से यहाँ पर चंद्रमा की वात्सल्य दृष्टि पड़ेगी। अब वात्सल्य दृष्टि पड़ने के कारण यहाँ पर बैठे हुए चंद्रमा इस भाव में वृद्धि करेंगे, तो आपके भाग्य में वृद्धि होगी। ये धर्म और सत्कर्म, दान पुण्य का भी भाव है, तो आप काफी दानी होंगे, सत्कर्मी होंगे, धर्मपरायण होंगे और आपको पिता का भी सुख मिलेगा। भाग्य आपका भरपूर सहयोग करेगा। आइए बात करते हैं कि चंद्रमा जब चौथे भाव में आएंगे तो किस प्रकार का फल प्रदान करेंगे। प्रेमित्रों, यहाँ पर जब चंद्रमा आएंगे, ये चंद्रमा का अपना घर होता है और चंद्रमा यहाँ पर दिग्बली हो जाते हैं क्योंकि ये आधी रात का समय है। ऊपर से यहाँ पर मंगल की मेष राशि है, 1 नंबर की राशि में चंद्रमा, तो अपने मित्र की राशि में चंद्रमा जो है विराजमान हो रहे हैं और चौथे भाव से भूमि, भवन, वाहन, सुख, माता, जनता इत्यादि का विचार किया जाता है। तो यहाँ पर चंद्रमा मित्र राशि में बैठ करके आपको भूमि, भवन, वाहन का संपूर्ण सुख दिलवाएंगे, माता का भी सुख दिलवाएंगे, जनता के बीच में आप काफी लोकप्रिय होंगे और जनता के साथ आपके काफी भावनात्मक संबंध होंगे। और यहाँ पर अगर चंद्रमा विराजमान हैं तो आप राजनीति के क्षेत्र में भी दांव लगा सकते हैं, अपनी किस्मत को आजमा सकते हैं। प्रिय मित्रों, यहाँ पर बैठी हुए चंद्रमा की जो सप्तम दृष्टि है वो आपके दशम भाव कर्म भाव पर पड़ेगी। यहाँ पर शुक्र की तुला राशि है, तुला राशि में भी चंद्रमा बढ़िया ही रिजल्ट देते हैं, अतः यह आपके बिजनेस व्यापार में वृद्धि करवाएंगे, नौकरी के क्षेत्र में आपको जबरदस्त सफलता और ऊंचाई प्रदान करेंगे, पिता का भी सहयोग आपको प्राप्त होगा। आइए बात करते हैं कि जब चंद्रमा पंचम भाव में आएंगे, तो चंद्रमा जैसे ही पंचम भाव में आएंगे, यहाँ पर वृषभ राशि है और वृषभ राशि में चंद्रमा उच्च के हो जाते हैं। तो यहाँ पर चंद्रमा उच्च के हो जाएंगे और ये पंचम भाव ज्ञान का होता है, संतान का होता है, प्रेम का होता है। तो जब पंचम भाव में चंद्रमा उच्च के हो जाएंगे तो ये आपको महाज्ञानी बनाएंगे और आपको संतान का भी सुख दिलवाएंगे। इसके साथ ही साथ आप बड़े ही प्रेमी व्यक्ति होंगे, लोगों से आप प्यार करने वाले होंगे, लोगों से प्रेम करने वाले होंगे। यहाँ पर बैठे हुए चंद्रमा की जो सप्तम दृष्टि है वो आपके लाभ भाव पर पड़ेगी और यहाँ पर मंगल की वृश्चिक राशि है और वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच के हो जाते हैं, अतः लाभ भाव पर इनकी नीच दृष्टि पड़ेगी। अब नीच दृष्टि पड़ने के कारण लाभ में आपको कठिनाई होगी, आय के स्रोत में दिक्कत होगी,
आय के संसाधन जल्दी नहीं बनेंगे और लाभ में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। यहाँ पर ये स्थिति करेंगे। बड़े भाई के साथ आपका संबंध अच्छा नहीं होगा, या तो फिर आपके पास बड़ा भाई होगा ही नहीं। आइए बात करते हैं छठवें भाव में। छठवें भाव में जब चंद्रमा आएंगे तो ये रोग, रिपु, ऋण का भाव होता है। और छठवें, 8वें, 12वें इन 3 भावों में कम से कम चंद्रमा का चले जाना मैं कहीं से भी श्रेयस्कर नहीं मानता हूं। चंद्रमा जब यहां पर आएंगे, एक तो ये बुध का घर भी है, ऊपर से यहां पर बुध की राशि मिथुन राशि है। अब यहां जब चंद्रमा विराजमान होंगे तो निसंदेह बुध उनको पीड़ित करेंगे। बुध का घर है, बुध की राशि है, बुध का ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। चंद्रमा यहाँ पर निर्बल हो जाएंगे, असहाय हो जाएंगे, बेबस हो जाएंगे और चाह करके भी आपको लाभ नहीं दे पाएंगे। ऐसी स्थिति में आपके ऊपर रोग, रिपु, ऋण बढ़ेंगे। इन सारे क्षेत्रों में आपको संघर्ष करना पड़ेगा। आपको सर्दी, खांसी, जुकाम इत्यादि की समस्या लगातार बनी रहेगी। मानसिक अवसाद रहेगा। आपके माता को भी यहाँ पर कष्ट होगा। फेफड़े से रिलेटेड, श्वसन से रिलेटेड बीमारी भी यहाँ पर आपको दे सकते हैं। थायराइड की भी समस्या दे सकते हैं। यहाँ पर बैठी हुई चंद्रमा की जो सप्तम दृष्टि है वो द्वादश भाव पर पड़ेगी, जिसे हम व्यय भाव के नाम से जानते हैं। वहां पर देवगुरु बृहस्पति की धनु राशि है कि यहाँ से यहाँ पर इनकी मित्र दृष्टि पड़ेगी। अब यहाँ पर जब मित्र दृष्टि पड़ेगी तो निश्चित रूप से चंद्रमा आपका जो व्यय है वो अच्छे कार्यों में करवाएंगे। यानी रोग, रिपु, ऋण इत्यादि पर जो आप व्यय करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। कुछ बाहरी लोगों द्वारा भी आपको सहयोग मिल सकता है। इसके अलावा आपको जेल खाने, पागल खाने या अस्पताल से भी जुड़कर रहना चाहिए। या तो आप उनसे जुड़ करके कोई सर्विस कर सकते हैं, या फिर अगर वहां से नहीं जुड़े हैं तो दान इत्यादि को लेकर के आपको यहाँ पर जुड़ जाना चाहिए। चंद्रमा आपको बेहतर रिजल्ट देंगे। आइए बात करते हैं सप्तम भाव में। सप्तम भाव में जब चंद्रमा जाएंगे तो अपनी ही राशि कर्क राशि में विराजमान हो जाएंगे। सप्तम भाव में चंद्रमा अपनी ही राशि में विराजमान होंगे कर्क राशि में। ऐसी स्थिति में आपकी पत्नी बड़ी ही सुंदर होंगी, इमोशनल होंगी, भावुक होंगी, सेंटिमेंटल होंगी और भावना प्रधान होंगी, संवेदनशील होंगी। आपका पार्टनर बहुत ही अच्छा होगा, लेकिन उसके अंदर भावनाओं की अधिकता पाई जाएगी। आपका बिजनेस, व्यापार जो है वह भी अच्छा चलेगा। उनका भी सहयोग आपको प्राप्त होगा, उनसे भी आपके बड़े भावनात्मक संबंध होंगे। लेकिन प्रिय मित्रों, चंद्रमा का सप्तम भाव में जाना मैं कहीं से भी श्रेयस्कर नहीं मानता, क्योंकि चंद्रमा सप्तम भाव में आकर के कुछ करे या ना करे चारित्रिक पतन अवश्य करवा देते हैं। तो जिस किसी भी जातक की जन्म कुंडली के सप्तम भाव में चंद्रमा है और वह मुसीबतों से बचना चाहता है तो उस अपने चरित्र को ऊंचा बना करके रखना चाहिए। अब यहाँ पर बैठे हुए चंद्रमा की जो सप्तम दृष्टि है वो लग्न पर पड़ेगी। अब लग्न पर पड़ेगी तो लग्न पर पड़ने के कारण चंद्रमा आपके व्यक्तित्व को बहुत ही खूबसूरत, अट्रैक्टिव और चार्मिंग बना देंगे। आप लोगों के बीच में बड़े ही लोकप्रिय होंगे। आपके अंदर इमोशन की अधिकता होगी। आप भावना प्रधान व्यक्ति होंगे। तो ये स्थिति यहाँ पर बन रही है। आइए बात करते हैं चंद्रमा जब अष्टम भाव में जाएंगे। तो एक बार फिर मैं वही बात दोहराऊंगा कि छठवें, 8वें और 12वें भाव में चंद्रमा का चले जाना मैं कहीं से भी अच्छा नहीं मानता हूँ। यहाँ पर चंद्रमा अष्टम भाव में आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सूर्य की राशि है तो मित्र की राशि में है, तो चंद्रमा को थोड़ा बल अवश्य प्राप्त होगा, क्योंकि सूर्य के आलोक से ही तो चंद्रमा आलोकित होते हैं। तो यहाँ पर इनको थोड़ा बल अवश्य प्राप्त होगा, लेकिन चूंकि अष्टम भाव है इसलिए आपको डिप्रेशन में डालेंगे, अनावश्यक चिंता में डालेंगे। आपको जल से खतरा होगा, आपको फेफड़े से संबंधित कोई समस्या अवश्य होगी। सर्दी, खांसी इत्यादि आपको परेशान करेगी।
स्नोफिलिया की समस्या हो सकती है। परंतु चूंकि मित्र की राशि में है, इसलिए कहीं न कहीं आपकी आयु को घटाने की अपेक्षा बढ़ाने का ही काम करेंगे, आयु में वृद्धि ही करेंगे। अब यहाँ पर बैठी हुई चंद्रमा की जो सप्तम दृष्टि है वो धन भाव पर पड़ेगी। वहाँ पर शनि की राशि है। प्रारंभिक असंगति विसंगति के बाद ये चंद्रमा आपको जबरदस्त धन लाभ कराएंगे। आप धन संचय करने में भी समर्थ होंगे। परिवारजनों के साथ आपका व्यवहार अच्छा होगा और आपकी वाणी भी सुंदर होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आइए बात करते हैं जब चंद्रमा यहाँ विराजमान होंगे। नवम भाव अर्थात भाग्य भाव। भाग्य भाव में जब चंद्रमा आएंगे तो यहाँ पर कन्या राशि में हो जाएंगे और ये बुध की राशि है, तो बुध की वजह से थोड़ी सी चंद्रमा को दिक्कत होगी, लेकिन चूंकि यहाँ पर ये बुध का घर माना जाएगा, इसलिए चंद्रमा बुध को अपना सर्वाधिक देने का प्रयास करेंगे, क्योंकि चंद्रमा बुध को अपना पुत्र मानते हैं। इसलिए इस भाव में बैठ करके चंद्रमा सर्वाधिक रिजल्ट देने का काम करेंगे। तो ये भाग्य का भाव है तो आपके भाग्य में वृद्धि करेंगे, ये धर्म का भाव है तो आपको धार्मिक बनाएंगे, ये सत्कर्म का भाव है तो आपको सत्कर्मी भी बनाएंगे, ये दान और पुण्य का भाव है तो आपको दानी और पुण्यात्मा भी बनवाएंगे, और ये कहीं न कहीं पिता का भी विचार यहाँ से कर लिया जाता है। इसलिए पिता के साथ आपके संबंधों को प्रगाढ़ और मजबूत करने का काम करेंगे। तो अपने भाग्य, सत्कर्म, पुण्य, दान इत्यादि के बल पर आप दुनिया में अपना नाम रोशन करेंगे, अपनी चांदनी बिखेरेंगे। यहाँ पर बैठी हुई चंद्रमा की जो सप्तम दृष्टि है वो आपके पराक्रम भाव पर, और यहाँ मित्र दृष्टि पड़ेगी, तो मित्र दृष्टि पड़ने के कारण आपके पराक्रम में वृद्धि करेंगे, भाई बहन का सुख दिलवाएंगे, मित्रों और बांधवों का भी सहयोग आपको प्राप्त होगा। तो आप अगर चंद्रमा यहाँ पर बैठे हैं तो आप अपने भाग्य, धर्म, सत्कर्म, दान, पुण्य, पिता, मित्र, बांधव, भाई बहन इत्यादि का संपूर्ण सहयोग प्राप्त करते हुए जीवन में अथाह सफलता प्राप्त करेंगे। आइए बात करते हैं दशम भाव की। दशम भाव में जब चंद्रमा जाएंगे तो दशम भाव में चंद्रमा जाकर के किस प्रकार का फल प्रदान करेंगे। दशम भाव में जब चंद्रमा आएंगे तो यहाँ पर शुक्र की तुला राशि है, तुला राशि में विराजमान हो जाएंगे। हालांकि दशमा भाव जो होता है वो दोपहर का समय होता है, तो चंद्रमा यहाँ पर थोड़े से कमजोर तो बन रहे हैं, परंतु फिर भी ये आपको यहाँ पर जबरदस्त सफलता दिलवाएंगे। अब सफलता में आपके बिजनेस व्यापार में वृद्धि करेंगे। आप जल से संबंधित कोई लिक्विड से संबंधित व्यापार करेंगे तो उसमें बहुत आगे जाएंगे। आप साइकोलॉजिस्ट भी हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। पिता के साथ आपके संबंध भी बहुत अच्छे होंगे। नौकरी में आपको पदोन्नति दिलवाएंगे, बिजनेस व्यापार आपका आगे जाएगा। यहाँ पर बैठे हुए चंद्रमा की जो सप्तम दृष्टि है वो चौथे भाव पर पड़ेगी, जहाँ से भूमि, भवन, वाहन, माता, सुख आदि का विचार किया जाता है। तो यहाँ पर दृष्टि डाल करके चंद्रमा भूमि, भवन, वाहन का सुख दिलवाएंगे, वस्त्र आभूषण का सुख दिलवाएंगे, माता का भी सुख दिलवाएंगे, जनता का भी सुख दिलवाएंगे, और राजनीति के क्षेत्र में भी अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। आइए बात करते हैं 11वें भाव में। 11वें भाव में जब चंद्रमा जाएंगे तो वहाँ पर मंगल की वृश्चिक राशि है, और वृश्चिक राशि में कहीं न कहीं चंद्रमा नीच के हो जाते हैं। तो जब यहाँ चंद्रमा नीच के हो जाएंगे तो ये लाभ स्थान है और आय का विचार भी यहाँ से किया जाता है। तो आपके आय में कमी करेंगे, लाभ में कमी करेंगे, और बड़े भाई का सुख भी नहीं दिलवा पाएंगे, या बड़े भाई के सुख से आपको वंचित करेंगे। या तो बड़ा भाई होगा ही नहीं, अगर होगा तो वो परेशान रहेगा। परंतु यहाँ पर बैठे हुए चंद्रमा की जो सप्तम दृष्टि है वो पंचम भाव पर उच्च की पड़ रही है, अतः वह आपके ज्ञान में वृद्धि करेंगे, संतति का सुख दिलवाएंगे, और प्रेम संबंध के मामलों में आपको सफलता प्राप्त होगी। आइए बात करते हैं द्वादश भाव, जिसे हम व्यय भाव के नाम से जानते हैं। जब व्यय भाव में चंद्रमा जाएंगे तो मैंने फिर वही बात आई कि 12वें भाव में भी चंद्रमा का जाना मैं श्रेयस्कर नहीं मानता, क्योंकि जब चंद्रमा 12वें भाव में चले जाते हैं तो ऐसे जातक का मन
अपने घर पर बिल्कुल भी नहीं लगता है और घर के लोगों की, अपने लोगों की बातें इसे अच्छी भी नहीं लगती हैं। बाहरी लोगों की बातें इसे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं और एक घर छोड़ करके बाहर रहने का ज़्यादा प्रयास करता है। चूँकि यहाँ पर चंद्रमा देवगुरु बृहस्पति की राशि में और उनके घर में स्थित हैं, इसलिए आपका व्यय अच्छे कार्यों में करवाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ पर बैठे हुए चंद्रमा की जो सप्तम दृष्टि है वो रोग रिपु ऋण छठवें भाव पर पड़ रही है, बुध की राशि पर वात्सल्य दृष्टि पड़ रही है, इसलिए आपको रोग रिपु ऋण इत्यादि से मुक्ति दिलाने का भी काम करेंगे। प्रतियोगी परीक्षा में भी आपको सफलता दिलाएंगे। तो प्रिय मित्रों, ये रहा मकर लग्न की कुंडली के 12वें भाव में चंद्रमा का प्रभाव कि 12वें भाव में बैठ करके चंद्रमा हमें किस प्रकार का फल प्रदान करेंगे। अब इसमें आपने देखा कि चंद्रमा 6वें भाव में, 7वें भाव में, 8वें भाव में, 11वें भाव में और 12वें भाव में कहीं न कहीं जो रिजल्ट इनको देना चाहिए वो रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। चूंकि ये मकर लग्न की कुंडली है, इसलिए मोती धारण करने की सलाह आपको बिल्कुल भी नहीं दी जा सकती। हाँ, कुछ विषम परिस्थितियां, रोग इत्यादि के होने पर किसी अच्छे ज्योतिषी से परामर्श लेकर के आप मोती को धारण कर सकते हैं। अन्यथा अगर चंद्रमा 6वें हैं, 7वें हैं, 8वें हैं, 11वें हैं या फिर 12वें हैं तो आप भगवान भोलेनाथ की शरण में निरंतर बने रहें। ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र का 1 माला प्रतिदिन जाप करें, शिवलिंग का पंचामृत से अभिषेक करें और सावन में, प्रत्येक सावन में आप रुद्राभिषेक अवश्य करवाएं। मकर लग्न के जातकों के लिए बहुत आवश्यक होता है कि वो चंद्रमा को हमेशा सही करने का प्रयास करें और भगवान भोलेनाथ की शरण में बने रहें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली चर्चा हम करेंगे कुंभ लग्न के विभिन्न भावों में चंद्रमा के फलादेश को लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार।